स्वागत आपका फिर से अपने YouTube चैनल पे। आज जो है हम लोग का वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो यानी बिहार दरोगा में वर्ल्ड हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आएगा चैप्टर वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो हम लोग का आज का पहला चैप्टर है विश्व के प्रमुख सभ्यता के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से हम लोग, चलिए पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है वह है प्राचीन रोम की सभ्यता का प्रारंभिक विकास निम्न में से किस एक देश में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो याद रखिएगा इटली से हुआ था। कहाँ से हुआ था? इटली से हुआ था, ये बात याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग का है, तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, रोम शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है रोमुलस, दूसरा है रेमस, रूमेल्स और डी में ए बी दोनों के। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोम शहर का स्थापना रोमुलस और रेमस द्वारा दोनों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से किस प्राचीन सभ्यता का स्थान रोम की सभ्यता से लिया है। तो सभ्यता ने लिया है, रोम की सभ्यता ने लिया है। ऑप्शन आपका है यूनान की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा यूनान की सभ्यता से लिया है। रोम की सभ्यता जो लिया गया वो यूनान की सभ्यता से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्रारंभिक विस्तार कहाँ था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है यूफ्रेटस नदी के आसपास, टिग्रिस नदी के आसपास, टाइबर नदी के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चुनना है सही उत्तर कौन कौन है। केवल एक है, केवल एक और दो है, दो और तीन है, एक और तीन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो याद रख लीजिएगा, यूफ्रेटस नदी और टिग्रिस दोनों नदी किनारे मेसोपोटामिया का सभ्यता था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र की सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है मिस्र का प्रथम शासक मेनिस था, दूसरा है आपका मिस्र की पहली महिला शासिका हटशेपसुट थी। तो इसमें चुनना है आपको उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक और न ही दो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो याद रखिएगा एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, मिस्र का प्रथम शासक जो है मेनिस था और मिस्र की पहली महिला शासिका हटशेपसुट थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी सभ्यता अपनी स्थापत्य विशेषकर मेहराबदार द्वार तथा लोहे के प्रयोग करने के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन है आर्मीनियन सभ्यता, फारस की सभ्यता, असीरियन की सभ्यता और हिट्टी सभ्यता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो याद रखिएगा हिट्टी सभ्यता। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? हिट्टी सभ्यता। उसके बाद है चीन की सभ्यता के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है। इसका जो आपको दिया ऑप्शन दिया हुआ है, चीनी सभ्यता का विकास होंगो नदी के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र का आविष्कारक सर्वप्रथम चीन में हुआ था। पेय पदार्थ के रूप में चाय का प्रयोग पहली बार चीन में हुआ था। यानी ये तीनों हमको सही लग रहा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कौन सा है, डी नंबर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डी में आपको लिखा हुआ है चीन की महान दीवार का निर्माण आक्रमण के रक्षा के लिए किया गया था। तो ये जो असत्य आपको हो जाएगा वो आपको असत्य यही है। ठीक है, डी नंबर का। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये आपको चुनना है। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर है वो एथीना प्रातःकालीन देवी, ये आपका युग्म गलत है, बाद बाकी सब सही है। जियस को आकाश का देवता कहा जाता है, पोसीदन को समुद्र का देवता, अपोलो को सूर्य का देवता, ये तीनों सही है। और गलत कौन सा युग्म है? ये वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यूनान की सभ्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यूनानी की सभ्यता को यूरोपीय सभ्यता का उद्गम माना जाता है। ठीक है, क्रीट की सभ्यता प्राचीन यूनान की सभ्यता की जननी कही जाती है। अब इसमें आपको उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये दोनों में आपको देखना है। तो 9 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सिकंदर कालीन युग को हेलेनिस्टस युग कहा जाता था। दूसरा है सिकंदर मैसेडोनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। उसके बाद है सिकंदर का मुकाबला झेलम तट पर
पोरुस यानी पोरस नामक राजा से हुआ था। उसका सिकंदर ने प्लेटो से शिक्षा ली थी। ठीक है, इन सब में आपको देखिएगा इसका जो रॉन्ग हो जाएगा वो सिकंदर ने प्लेटो से। सिकंदर का गुरु अरस्तु था, अरस्तु का प्लेटो था, प्लेटो का सुकरात। सिकंदर का कौन हो जाएगा? अरस्तु। तो याद रखिएगा इसमें प्लेटो दिया हुआ, इसीलिए आपका गलत कौन सा है? ये नंबर गलत है। और उसके बाद ये तीनों जो है आपको क्या है? सही है। झेलम नदी या वितस्ता नदी के किनारे जो है पोरस नामक राजा से हुआ ही था, तो ये भी याद रख लीजिएगा। और सिकंदर जो मैसेडोनिया के राजा फिलिप का पुत्र था, और सिकंदर युग को हेलेनिस्टिक युग भी कहा जाता है। ये तीनों सही है, गलत कौन सा है? डी नंबर है। उसके बाद 11 नंबर पे चलते हैं। रोमन सभ्यता में किसके शासनकाल को स्वर्ण युग की संज्ञा प्रदान किया गया है? रोमन सभ्यता में किसके शासनकाल को स्वर्ण युग की संज्ञा प्रदान की गई है? तो पहला है जूलियस सीजर, ऑगस्टस है, उसके बाद है एटास्टन है, उसके बाद है रोमियो एंड्रियूज है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑगस्टस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आंसर? ऑगस्टस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है खुशरूती निम्न में से संबंधित किससे है? तो खुशरूती जो संबंध है आपको लोग इसमें से याद रख लीजिएगा, वो आपको हो जाएगा अरबी में लिखावट की एक शैली है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 13 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरबी सभ्यता ने पूर्व तथा पश्चिम के बीच एक सेतु का कार्य किया। उसके बाद भारतीय अंक प्रणाली दशमलव प्रणाली का प्रसार यूरोप में करने के अरबी सभ्यता का योगदान था। अब सही कौन सा है वो चुना, केवल एक, केवल दो। ठीक है, उसके बाद इधर 1 2 दोनों होगा। उसके बाद न तो 1 न तो 2, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। उसके बाद नेक्स्ट है रोमन सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ईसाई धर्म के प्रसार में रोमन सभ्यता का योगदान रहा। रोमनों की प्राचीन भाषा लैटिन कई भाषाओं की जननी है। रोमनों ने ही वर्ष को 365 दिन में विभाजित किया था और 0 का प्रयोग रोम में हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये तीनों राइट आंसर है। ठीक है, ये सही है तीनों, और इसमें नहीं बोल रहा है कहने के लिए नहीं कौन सा है, तो याद रखिएगा 0 का प्रयोग रोम में हुआ था, ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थान को क्या कहा जाता है? तो सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थानों को कहा जाता है, याद रखिएगा जिगुरद कहा जाता है। कौन सा कहा जाएगा? जिगुरद कहा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेशम कीट के पालने की शुरुआत प्राचीन चीन से हुई। उसके बाद है लाओत्से को ऋषि युग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दिया हुआ केवल 1 सही है, केवल 1 2 सही है, केवल 1 2 सही है, न तो 4 न ही 2, यानी 1 और 4 होगा। तो इसमें जो आप लोग याद रखिएगा, इसमें केवल 1 जो है वो सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कथन ए है मिस्र के लोग को कब्रों में भौतिक उपयोग की वस्तु रखते थे। कारण है मिस्र के लोगों को मरणोत्तर जीवन में विश्वास था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो याद रखिएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है, यानी उस सब का मानना था जो आदमी मर गया है तो उसको रसायन के लिए वो सब ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो मिस्र की सभ्यता, अब मिस्र की सभ्यता का लोग जो था वो सोचता था ये जो मृत शरीर है वो फिर से जिंदा हो जाएगा, जिसको हम लोग मम्मी सब कहते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है मिस्र की सभ्यता में मम्मी का संबंध था। समाज में मातृसत्ता का अस्तित्व को बताना, या यह समाज के सामूहिक आवास से संबंधित था, यह भवन निर्माण की एक विशेष कला से संबंधित है, या पूर्वजों के मृत्यु अवशेष से संबंधित था। तो ये मिस्र की सभ्यता में मम्मीज जो थी वो याद रखिएगा वो पूर्वज के मृतक अवशेषों से संबंधित था। ठीक है, मम्मीज कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुराई जापान का परंपरागत सैनिक जागीरदार था, या काबुकी प्राचीन नाट्य शैली था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन है। ऑप्शन आपको 1 सही है, 2 सही है, 1 2 दोनों सही, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट है हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें अरब कला निम्न में से किससे या किनसे प्रभावित थी? तो ऑप्शन है बाइजेंटाइन से, ईरान से, सीरियन से, या ए बी दोनों से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों से प्रभावित थे। उसके बाद है मिस्र की सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कैलेंडर का विकास सर्वप्रथम मिस्र में हुआ। उसके बाद है सूर्य एवं जलघड़ी का पहली बार प्रयोग मिस्र में किया गया।
मिस्र के प्रमुख देवता मार्डुक थे। उसके मिस्र के शासक होटेप चतुर्थ को मानव इतिहास का प्रथम सिद्धांतवादी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मिस्र के प्रमुख, असत्य में आप लोग याद रखिएगा, मिस्र के प्रमुख देवता मार्डुक थे, ये आपको असत्य है। ठीक है, बाद बाकी तीनों सत्य हैं। उसके बाद है प्राचीन यूनान की सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनानी राज्य स्पार्टा में गणतंत्रात्मक पद्धति का शासन था। एथेंस में सैन्यतात्मक व्यवस्था प्रचलित थी। तो इनमें से उपयुक्त कथन कौन सा सही है? तो याद रखिएगा इसका जो कथन सही है, दोनों में से कोई कथन सही नहीं है, न तो एक सही है न तो दो सही है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अरमाइक लिपि का प्रयोग निम्न में से किस एक प्राचीन सभ्यता में किया गया था? तो पहला आपका ऑप्शन है चीन है, सुमेरियन है, आर्मियन है और बेबीलोन है। अरमाइक लिपि का जो प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम, याद रखिएगा आर्मियन का प्रयोग किया गया, सभ्यता में किया गया था। उसके बाद है विश्व के प्राचीन 7 आश्चर्यजनक में शामिल झूलता हुआ बगीचा कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा वो बेबीलोन में है। झूलता हुआ बगीचा कहाँ पे है? बेबीलोन में है। 24 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सुमेर की सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सुमेर सभ्यता में प्रत्येक नगर में पुरोहित राजा होता था जिसे पतेसी कहते थे। सुमेर सभ्यता में बुसफेरान लिपि का प्रचलन हुआ। अब उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो उपयुक्त में से जो है सिर्फ ए नंबर आपका सही है, पुरोहित राजा होता था जिसे पतेसी कहते थे। उसके बाद नेक्स्ट है किस सभ्यता में सुमेर, बेबीलोन एवं असीरिया के सम्मिलित क्षेत्र आते थे? तो वो याद रखिएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता में। कौन सा हो जाएगा? मेसोपोटामिया की सभ्यता में। ये 4 सभ्यता से मिलकर बना हुआ था। सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, और ये सब याद रखिएगा 4 सभ्यता से मिलकर बना हुआ था आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसके बाद है नेक्स्ट है निम्नलिखित युगम पर विचार कीजिए। अब देखिए मिस्र की सभ्यता जो किस नदी का, ये नील नदी का देन है, ये तो सही ही है। ठीक है, अब इसमें से आपको कह रहा है युगम सही कीजिए, कौन सा सही युगम है? ठीक है, तो ए नंबर तो आपको सही ही है। उसके बाद 2 नंबर सिंधु यानी सिंधु नदी किनारे, ये भी सभ्यता सही है। चीन का जो सभ्यता था ये आपको होगा, तो वो याद रख लीजिएगा। तो यानी 1 और 2 दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का। उसके बाद है सिकंदर का आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? सिकंदर का आक्रमण को ईरानी आक्रमण ने प्रभावित किया था। उसके बाद नेक्स्ट है सिकंदर के आक्रमण को अनेक राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव निकले, ये भी सही है। उसके बाद सिकंदर ने अनेक जलमार्गों का पता लगाने का प्रयास किया, ये भी सही है। संपूर्ण पश्चिमोत्तर भारत सिकंदर के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया, ये आपको कथन गलत है, ये कथन आपका गलत है। बाद बाकी तीनों सही कथन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा ही किया गया, कथन ये है। उसके बाद है वृत्त को 360 श्रेणियों में बांटा गया जिसका सर्वप्रथम ज्ञान यहीं के लोगों को था। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, विश्व की पहली सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। 30 में चलते हैं। द्वितीय चीन समाज में मनोरंजन के को विशेष स्थान दिया जाता है। उसके बाद चीन सभ्यता में 5 लाख पूर्व से मनुष्य को पैकिंग मैन माना जाता है। तो एक कौन सा सही? एक है। उपयुक्त में से कौन सत्य नहीं है? ये पूछ रहा है, सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है तो याद रखिएगा केवल एक जो है सत्य नहीं है। ठीक है, बाद बाकी आपको दूसरा जो है सत्य है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अरेबियन सभ्यता से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। एविनियन को एविसेना के नाम से मशहूर था ने बताया कि तपेदिक छूत का रोग है। उसके बाद है खुशखती शैली का आविष्कार अरब निवासियों ने किया। उसके उमर ख़याम की रुबाइयाँ फिरदौसी का शाहनामा इस काल के प्रमुख रचना है। अब इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो ये 31 का जो आपका ऑप्शन है इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, तो डी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कथन है यहाँ ईस्टर देवी
प्रजनन की देवी की पूजा प्रचलित थी। उसके बाद है यहाँ के निवासी युद्ध प्रिय थे। उसके बाद है घर की नींव में पक्की ईंटों का प्रचलन था। असुर देवता राज स्वामी माना जाता था। उपयुक्त में से ये सब किससे संबंधित हैं, तो ये संबंधित जो है याद रखिएगा ओसीरिया की सभ्यता से, यानी ओसीरिया कहते हैं सीरिया की सभ्यता से संबंधित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्र की सभ्यता संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिरामिड का काल प्रथम शासक मेनिस था। उसका अधिकांश पिरामिड नेनफिस नगर में स्थित था। मिस्र के शासक ओमटेप को अखनाटक कहा जाता था। अब कौन सा इसमें से सत्य है, तो ये सत्य जो आपको हो जाएगा, ये तीनों का तीनों आपका क्या है, सत्य है। तीनों का तीनों सत्य है। उसके बाद है 34 नंबर का है, सुमेलित कीजिए। हेरडिज पृथ्वी की देवी, हर्मिज विजय की देवी, सटीर पाताल का देवता और पोसीडन समुद्र का देवता। कौन सा इनमें से सही सुमेलित है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 4 पोसीडन समुद्र का देवता। ठीक है, और यहीं तक था आज का पहला चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर फिर आएंगे लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।